हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज का वीडियो थोड़ा सा सीरियस है क्योंकि थोड़ी सी बैड न्यूज़ आई है आपकी गवर्नमेंट की साइड से। सारी न्यूज़ मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल एंड तक बने रहना बच्चों। और इससे फाइट कैसे करना है वो भी बताऊंगी, तो टेंशन मत लो ज़्यादा। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको लीक्ड वीडियोज़ यानी कि लीक्ड क्वेश्चंस के ऊपर चाहिए, जहाँ पे कि मैं आपको ऐसे 10 से 15 क्वेश्चंस बताऊँ जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे बच्चों, तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, दूसरा आपको कमेंट सेक्शन में येस टाइप करना है बच्चों, और तीसरा आपको लाइक कर देना है। जैसे ही 500 लाइक हो जाएंगे मैं वो वीडियो ले आऊँगी बच्चों। तो ये 3 चीज़ें आपको पक्का से करनी है। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों, आप लोगों के जो एग्ज़ाम के सेंटर्स होने वाले हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया जाएगा, और आप लोगों के एग्ज़ाम के टाइम पे वो सीसीटीवी कैमरा ऑन रहेगा। जो रिकॉर्डिंग होगी वो रिकॉर्डिंग हर कॉलेज सेंटर को, हाई कोर्ट को सबमिट करनी होगी। तो वहाँ पे अगर कोई भी चीटिंग कर रहा होगा तो वो चीज़ पकड़ी जाएगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे बच्चों। जो बच्चा उसमें पकड़ा जाएगा उसकी एक तो एजुकेशन डिबार हो जाएगी, उसको एजुकेशन के लिए कोई एक्सेस नहीं मिलेगा बच्चों महाराष्ट्र की ओर से। सेकेंड चीज़, कॉलेज को भी आपको लीगल नोटिस जाएगा, कॉलेज भी डिबार हो सकता है, कॉलेज को भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे बच्चों। तो आप लोगों को किसी भी टाइप की चीटिंग में नहीं पड़ना है बच्चा। देखो इधर उधर से आवाज़ आ रही है MCQ का 1A 2B ये सब चल रहा है, वो सब जाने दो। बट आपको जो मेजर चीज़ें हैं कि सॉक्स के अंदर है ना चिट ले ली, चीट शीट सॉक्स के अंदर घुसा ली, चिट है, पेपर के फर रहे हैं, ये सब नहीं कैरी करना है बच्चों, नहीं करना है अपने को, है ना। अपने को चीटिंग करके मार्क्स नहीं लाना है। मैं आपको पूरी हेल्प कर रही हूँ कि आप लोग कैसे मार्क्स लेके आ सकते हो, लेकिन इस तरीके से चीटिंग करके अपने को मार्क्स नहीं लाना है। और अब तो एक्शन भी आपके तरफ होने वाला है, तब तो बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों सेकंड चीज़ जानने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन करा होगा तो पक्का ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे डेली अपडेट्स आपके लिए सारा मटेरियल आता रहता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, ज्वाइन कर लेना। सेकेंड चीज़ क्या है बच्चों, आप लोगों का पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो आपकी चीटिंग भी अलाउड नहीं है और पेपर भी डिफ़िकल्ट होगा। तो हम कैसे करें, तो आप लोगों के लिए मैंने क्या करा है बच्चों, टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट निकाली है, जहाँ पे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड सिमिलर एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट ईयर ऑलमोस्ट सेम पेपर आया था जो 200 क्वेश्चंस की शीट में क्वेश्चंस थे। तो वो क्वेश्चंस तो बच्चों आपको करके जाने ही जाने हैं, उतनी पढ़ाई तो अपन को करनी ही पड़ेगी बच्चों। तो वो क्वेश्चंस पक्का ज्वाइन कर लो, मेरी टीम ने पूरी रिसर्च करके वो आप लोगों के लिए बनाया है जिससे आप अच्छा स्कोर कर सको। और देखो अब हार नहीं माननी है बच्चों, ठीक है। मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी बच्चा हार माने। 200 क्वेश्चन क्या है, फटाफट करने तो पड़ेंगे ना, मार्क्स तो लाने हैं। उतने क्वेश्चंस तो बेयर मिनिमम है आपके लिए। आप ऐसा समझो आपकी बड़ी दीदी होके मैं कह रही हूँ कि उतना करो बेटा, अपने आपको पुश करो, 200 क्वेश्चन लगा के जाओ ही जाओ। वो शीट जो है आपको मेरे ऐप पर मिल जाएगी बच्चों, और ऐप की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो फटाफट से देरी मत करो, 1 महीना भी नहीं बचा आप लोगों के बोर्ड्स के लिए। अब नहीं करोगे ना बच्चों तो कभी नहीं कर पाओगे, और बोर्ड्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। तो शीट में एनरोल हो जाना बच्चों, टॉप 200 क्वेश्चंस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब आपका पेपर डिफ़िकल्ट होने का मतलब क्या है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि क्या, थ्योरी में तो एप्लीकेशन घुसेड़ नहीं सकते, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आपके एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। अब फॉर सपोज आपका रोटेशन का कोई क्वेश्चन है जहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाना है, वहाँ पे क्या होगा, आप लोगों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, नहीं। आपको एक सिचुएशन, एक सिनेरियो देंगे जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, स्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं, सिलेंडर के बारे में बात करें, और फिर फॉर्मूला यूज़ करना होगा। सेकेंड एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कैपेसिटर के लिए, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि कैपेसिटर का निकाल लो भैया फॉर्मूला के थ्रू, आपका K/Q1 Q2/R² ऐसे करके डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको फिर से वहाँ पे एक सिचुएशन दे देंगे जहाँ पे आपको समझना होगा कि अच्छा कैपेसिटर यूज़ हो रहा है सिचुएशन में, अच्छा अब हमारे को फॉर्मूला लगाना होगा। तो ये चीज़ CBSE ने तो बहुत पहले से कर दी थी बच्चों, लेकिन अब HSC बोर्ड भी अप्लाई करने लग गया है। तो ये चीज़ के लिए सतर्क रहना है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करके जाने हैं बच्चों, शीट में भी आपको मिल जाएंगे। तीसरी चीज़ क्या है बच्चों कि इस बार आपका जो पेपर चेकिंग है वो स्ट्रिक्ट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का एक टीचर नहीं 2-2 मॉडरेटर्स जो हैं वो चेक करेंगे पेपर। तो 3-4 स्टेजेस के थ्रू आपका पेपर चेक होगा। अब आपको इसमें क्या करना है, आप लोगों को अच्छे से आंसर्स लिखना है, क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, एक लाइन छोड़ के एक लाइन से लिखना है, ठीक है। और अच्छे से अपना पेपर ऑर्गेनाइज करना है और अच्छे से पेपर लिखना है जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। और पेपर अब स्ट्रिक्ट होने दो, चेकिंग, पेपर डिफ़िकल्ट होने दो। मेरे हर एक बच्चे ने टॉप 100 क्वेश्चन लगा लिए होंगे तो उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं लगाया हुआ तो वो लगा लेना बच्चों ध्यान से, ठीक है।
फोर्थ चीज़ क्या है कि इस बार इंटरनल टीचर्स आप लोगों के जो 30 मार्क्स होते हैं, है ना, जैसे 70 मार्क्स का कोई पेपर आता है और 30 मार्क्स आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल के टीचर्स बैठ के आपको 30 पे 30 दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों के जो एक्सटर्नल टीचर्स आएंगे वो लोग जो बोलेंगे कि इस बच्चे को इतने मार्क्स मिलने चाहिए, तो आप उतने ही मार्क्स मिलेंगे। यानी कि एक्सटर्नल टीचर ने की बताई हुई चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी होंगी बच्चों। तो एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड है। तो इस बार अंदर कुछ नहीं होगा, तो आप लोगों को अपना प्रैक्टिकल वाइवा ये सब ढंग से देना होगा। ऐसा नहीं सोचना कि हाँ ये तो मिल ही जाएंगे, तो टीचर भरोसे ही है, ये तो हमारी मैम कर ही देंगी। नहीं, एक्सटर्नल करेगा तो ढंग से करना है बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को अपनी तैयारी पूरी करनी है, टॉप 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने अच्छे से, क्योंकि वहीं से आपका पेपर आएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चंस वहीं से मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको और क्या क्या करना होगा, पहले तो वो करो, फिर टाइम बचता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो बच्चों। ये 2 चीज़ें आपको करके जानी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से ही आएंगे। और बिल्कुल बैड न्यूज़ का टेंशन नहीं लेना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, पता होना चाहिए आप लोगों को, लेकिन इससे टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन की शीट में एनरोल कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपके लीड क्वेश्चंस के ऊपर आ सके। एंड लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मेरे को सपोर्टिव फील होगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए रिसर्च करके लीड क्वेश्चंस के ऊपर ला सकूँ बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, ध्यान लगाओ पढ़ाई में, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।